औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है इनहेरिटेंस। ये बायोलॉजी का बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आज हम इसको डिस्कस करेंगे और आज हमारा फर्स्ट लेक्चर है इनहेरिटेंस के रिलेटेड। इनहेरिटेंस किस चीज़ को कहते हैं? सबसे पहले हमें ये जानना चाहिए कि इनहेरिटेंस किस चीज़ को कहते हैं। इनहेरिटेंस ये जेनेटिक्स। इससे पहले कि हम जेनेटिक्स के बारे में जानेंगे कि जेनेटिक्स क्या चीज़ है, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे इनहेरिटेंस के तरफ। सबसे पहले जेनेटिक्स, ये ब्रांच जिसमें हम स्टडी करते हैं हेरिडिटी को और वेरिएशंस को। हम दो चीज़ों को स्टडी करते हैं, एक है हेरिडिटी और दूसरा है वेरिएशंस। हेरिडिटी मतलब ये है ट्रांसफ़र ऑफ कैरेक्टर फ्राम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग, नॉन एज हेरिडिटी। वो खसूसियात जो माँ बाप से, पेरेंट्स से बच्चों में ट्रांसफ़र होते हैं, इसको कहते हैं हेरिडिटी। और प्लस वेरिएशन उसको कहते हैं जब उसमें कोई डिफरेंस शो हो जाए, उसको वेरिएशन कहते हैं। अब ये हमने इधर लिखा हुआ है हेरिडिटी शो सिमिलरिटीज़। हेरिडिटी शो करता है सिमिलरिटीज़, जो एक जैसे हों वो शो करते हैं। एग्जाम्पल हमारे पास है डॉग प्लस डॉग और डॉग। जब दो डॉग हो, उसके जो बच्चे हैं वो भी डॉग होंगे। और इसी तरह ह्यूमन प्लस ह्यूमन। इसके बाद हम आते हैं वेरिएशन की तरफ। वेरिएशन हमारे पास क्या है? शो डिफरेंस। ये हमारे पास डिफरेंस शो करता है। जैसे कि हमारे पास कुत्ते के बच्चे होते हैं या किसी काऊ के बच्चे होते हैं, उसमें होते तो वो एक जैसे हैं, लेकिन उसमें जो कलर का डिफरेंस आता है या ग्रोथ का डिफरेंस आता है, तो इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं वेरिएशन इसको हम कहते हैं। इसके बाद हम आते हैं जेनेटिक्स की तरफ। जेनेटिक्स हमारे पास क्या है? जेनेटिक्स हमारे पास 3 टाइप्स का जेनेटिक्स है। 3 टाइप्स का हमारे पास जेनेटिक्स है। फर्स्ट जेनेटिक्स हमारे पास है मेंडेलाइन जेनेटिक्स। दूसरा हमारे पास है पॉपुलेशन जेनेटिक्स। और तीसरा जो कि हमारे पास है वो है मॉडर्न जेनेटिक्स। और ये चैप्टर जो है इनहेरिटेंस, ये सारा इस बेस पे है कि इसमें हम डिस्कस करेंगे मेंडेलाइन जेनेटिक्स। इसमें हम क्या डिस्कस करेंगे? मेंडेलाइन जेनेटिक्स। इसमें हम मेंडेलाइन जेनेटिक्स डिस्कस करेंगे। इसके बाद जो मेंडेलाइन जेनेटिक्स के बारे में हमने थोड़ा जानना चाहिए कि मेंडेलाइन जेनेटिक्स है क्या। मेंडेलाइन जेनेटिक्स, इसको दूसरा नाम भी कहा जाता है। इसका नाम है क्लासिकल जेनेटिक्स। उसका दूसरा नाम है क्लासिकल जेनेटिक्स। ये हमारे पास एक फादरी था, मेंडल, एक साइंटिस्ट का नाम है। हमारे पास प्रेस था, एक फादरी था। इसने वर्क किया 1882 से 1884 तक। इसने 2 साल में तकरीबन 27,000 पी प्लांट जो थे इसने स्टडी किए। इसने जो शॉर्ट वर्क किया था वो किस चीज़ पे किया था? वो किया था उसने पी प्लांट पे उसने ये वर्क किया था। और उस पी प्लांट का नाम है पाइजम सटैवम, ये उसका नाम है। और इसने इससे पहले जो वर्क किया था 1856 से लेकर 1868 तक, इसने यहाँ तक ये वर्क किया था। उसके बाद आता है वाई मेंडल सेलेक्टेड पी प्लांट। मेंडल ने पी प्लांट को सेलेक्ट क्यों किया था? इसकी क्या वजह है? और ये बहुत अहम क्वेश्चंस भी है, ये पेपर्स में भी पूछे जा सकते हैं। ये सारे वजूहात है कि इस वजह से मेंडल ने पी प्लांट को सेलेक्ट किया। वैसे तो हमारे पास बहुत से प्लांट हैं, लेकिन मेंडल ने जो प्लांट सेलेक्ट किए वो इस वजह से किए थे। अब मैं आपको वो बताने जा रहा हूँ। क्योंकि शॉर्ट लाइफ, उसके पी प्लांट के जो लाइफ है वो तकरीबन 3 महीनों में वो कंप्लीट हो जाता है। वो अपना ग्रोथ भी करता है, वो बच्चे भी पैदा करते हैं, वो सारा कुछ उसी में हो जाता है, उसका वो ख़त्म हो जाता है। दूसरा हमारे पास है इसका जो ग्रोथ है वो बहुत ईजी है, ग्रोथ वो जल्दी कर देता है।
तीसरा जो हमारे पास पॉइंट है एजी मेटिंग। एजी मेटिंग मतलब जो मेल फीमेल उसमें है उसकी मेटिंग जो है वो आसानी से हो जाता है। जो हमारे पास चौथा पॉइंट है वो है एजी केयर। उसका जो आप ख्याल रखना चाहे तो वो भी बहुत आसानी से हो जाता है, आपको इतना तरजीह नहीं देने पड़ते, वो खुद हो जाता है। और जो हमारे पास पांचवा है वो है क्रॉस एंड सेल्फ यूनियन। वो हमारे पास है क्रॉस एंड सेल्फ यूनियन। इसमें क्रॉस यूनियन भी हो जाता है और सेल्फ यूनियन भी होता है। तीसरा जो हमारे पास है ये पेस्ट रेजिस्टेंस है। पेस्ट रेजिस्टेंस मतलब ये है कि अनवांटेड ऑर्गेनिज्म के ख़िलाफ़ ये अपनी मुज़ाहिमत कर लेते हैं। अनवांटेड ऑर्गेनिज्म इस पे नहीं आ सकते। जो इसके बाद वाई मेंडल वर्क नेगलेक्टेड। मेंडल का जो काम था, जो मेंडल ने 1856 में किया था, ये लोगों ने क्यों उसको नज़रअंदाज किया? इसकी पहली वजह जो है वो डार्विन है। डार्विनिज्म एक साइंटिस्ट जो है वो पब्लिकेशन अननाउन कि जो लोग थे उनको इतना इल्म नहीं था इसके बारे में। और जो तीसरा हमारे पास है ईटीसी और भी बहुत से वजूहात थे कि उसकी वजह से मेंडल का ये काम जो है वो नेगलेक्ट हो गया था।